हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल और आज की जो क्लास है स्टूडेंट वो है यूपीएसएससी पैट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। यानी कि जो सन 2020 में पैट का एग्जाम हुआ था तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास से हमें एनालिसिस करके ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जो स्टूडेंट मतलब पहली बार इस एग्जाम को देने वाले हैं या जो दे चुके हैं उसके लिए भी क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम विद क्वेश्चन और उसके आंसर के साथ में आज मैं इस क्लास को डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, और क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी यूपीएसएससी पैट एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको इस क्लास को पहुंचाइए। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन बना था। ये क्वेश्चन आपका रखा गया था सन 2020 में। क्या था कि संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन बना था। तो कौन बना था? घाना बनाया था। ठीक है, मैंने यहाँ पर चारों ऑप्शंस नहीं रखे हैं, जो आंसर थे मैं उसको ही आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। ठीक है, तो कौन सा देश था? घाना देश था। घाना की कैपिटल क्या है? अंकारा है। क्या है? घाना की कैपिटल अंकारा। और ये पश्चिम अफ्रीका का एक क्या है? देश है। पश्चिम अफ्रीका में एक देश है। ठीक है, जो क्या था, जो कोवैक्स यानी कि जो कोवैक्स आई थी वैक्सीन कब? जब कोरोना काल में। ठीक है, कोविशील्ड आई थी, कोवैक्स आई थी। ठीक है, जो कोवैक्स पाने वाला पहला देश बना था तो वो कौन बना था? घाना बना था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि सेकंड की। तो किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। यानी कि वो कौन सा शहर है जहां लाइट हाउस परियोजना नहीं है एक तरीके से, तो वो कौन सा है? पटना है। पटना क्या है स्टूडेंट? बिहार की कैपिटल है पटना। ठीक है, वहां पर जो ये शहर है इसमें लाइट हाउस परियोजना नहीं है। अब बात कर लेते हैं पटना की। तो ये पटना किसकी कैपिटल है? ये बिहार की कैपिटल है। बिहार की कैपिटल पटना और इसके सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो ये बिहार है वहां का एक राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि नेशनल पार्क। कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही ज्यादा वहां का फेमस है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, थर्ड, यानी कि बोल्ट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुई है। क्या है? बोल्ट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुई है। तो कहाँ शुरू हुई है? राजस्थान में हुई है। ठीक है, मैंने स्टूडेंट आपको ये तो बता दी कि राजस्थान में शुरू हुई है, लेकिन ये है क्या, यानी कि जो बोल्ट परियोजना है इसका अर्थ क्या है। तो बोल्ट परियोजना जो है वो है जो भूभाग है राजस्थान का, यानी कि सूखा पड़ा हुआ जो क्षेत्र है वहां पर बांस परियोजना को शुरू करना। क्या है? जो वहां का भूभाग है, क्षेत्र है, सूखा भूभाग क्षेत्र है, वहां पर बांस परियोजना का शुरू करना। एमएसएमई के द्वारा यहाँ पर ये बोल्ट परियोजना चलाई गई है ताकि वहां के जो लोग हैं वो बांस परियोजना के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को चला सके। क्या कर सके? बांस परियोजना के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को चला सके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के जो सीएम है वो है अशोक गहलोत और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? कलराज मिश्र है। ठीक है, और मैं बता दूं आपको यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और कमलाबेन बिहार राज्य अभ्यारण्य भी यहाँ का बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि फोर्थ की। क्या कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? क्या है? कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कौन सी है? सान जोस है। क्या है? सान जोस है। क्या है? सान जोस है। ये अमेरिका राष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? ये पश्चिम अमेरिका राष्ट्र में स्थित है। ठीक है, प्रशांत महासागर और कैरेबियन महासागर के बीच में ये स्थित है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर और कैरेबियन महासागर के बीच में स्थित है। क्या है? सान जोस। ठीक है, इसीलिए मैं आपको सभी देशों की राजधानी जरूर बताती हूँ ताकि क्वेश्चन में अगर आता है तो आप उसको कर सको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फिफ्थ, यानी कि स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन? स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किसे किया था? विराट कोहली को किया है। किसे किया है? विराट कोहली को किया है, जो वर्तमान में अब क्या है? क्रिकेट टीम के कप्तान है। क्या है? वर्तमान में क्रिकेट टीम के कप्तान है और क्या है? वीवो के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, और मैंने स्टूडेंट अभी आपको बताया था ऋषभ पंत, यानी कि जो वो भी क्या है? भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है और वो कहाँ के ब्रांड मतलब किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर? डिश टीवी के
ब्रांड एम्बेसडर है। और मैंने आपको ये भी बताया था नीरज चोपड़ा किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो गुड डॉट कंपनी है मीट की, उसके भी हैं। और एक टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस है, उसके भी क्या है ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ठीक है। और मैंने एक वो भी बताई थी आपको, एक क्वेश्चन और बताया था जिसके सैफ अली खान क्या बने हैं, अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, अभी बताया गया था आपको, मैंने कल परसों ही बताया था। ठीक है, और जिसको याद है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा लिख करके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 6 क्वेश्चन की। तो 100 रुपए के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षर होते हैं, क्या है कि 100 रुपए के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षर होते हैं। तो 100 का नोट हो, 10 का नोट हो, कोई सा भी नोट हो स्टूडेंट, सभी पर क्या होते हैं, आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं, आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उन्हीं के साइन होते हैं। और हमारे जो है आरबीआई गवर्नर कौन है, मिस्टर श्रीकांत शक्तिदास है। कौन है, मिस्टर श्रीकांत शक्तिदास है। ठीक है, और वो कितने नंबर के गवर्नर है, 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो मैंने आपको कई बार बताया आरबीआई की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को हुई है। कब हुई है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से 7, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, क्या है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट 4 ऑप्शंस रखे गए थे। ठीक है, तो उसमें आंसर जो है वो आपका क्या है, म्यांमार है। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सार्क। तो अगर म्यांमार इसका सदस्य नहीं है तो कौन कौन से इसके सदस्य हैं, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि कौन सा सदस्य है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसमें 8 देश सम्मिलित हैं। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, लक्षद्वीप और श्रीलंका और मालदीव। ठीक है स्टूडेंट, और म्यांमार इसका हिस्सा नहीं है। म्यांमार की कैपिटल क्या है, नाइशिडो है। क्या है, म्यांमार की कैपिटल नाइशिडो है। अब बात कर लेते हैं सार्क की। तो सार्क क्या है स्टूडेंट, सार्क जो है एक दक्षिण एशिया सहयोग संगठन है जिसमें 8 देश क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं और भाग लेते हैं। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1885 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ढाका में है। कहाँ पर है, हेडक्वार्टर ढाका में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 8 की। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है। सीधे सीधे क्वेश्चन की बात करूं तो इन्होंने पूछा कि लक्षद्वीप जो है उसकी भाषा क्या है। तो उसकी भाषा क्या है, मलयालम है। क्या है, मलयालम है। और ये क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ओणम किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। क्या है, ओणम किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। कहने का मतलब ये है कि ओणम भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें इस त्योहार को मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं केरल की। तो केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ के सीएम कौन है, पिनराई विजयन है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, मोहम्मद आरिफ खान है। क्या है, मोहम्मद आरिफ खान है। अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जो केरल है वहां का जो एक बहुत ही ज्यादा फेमस है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, शांत वैली, यानी कि साइलेंट वैली बोला जाता है इसको, हिंदी में बोला जाता है शांत घाटी, जो एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, और इसका एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरियर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है 10, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, जैसे मैं आपको दिवस बताती हूँ, जो जिस दिन में कोई भी दिवस मनाया जाता है मैं आपको सीक्वेंस में उसको बताने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो उसी में से ये क्वेश्चन रखा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। तो काजीरंगा नेशनल उद्यान कहाँ स्थित है। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि काजीरंगा नेशनल उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। ठीक है, असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। अब बात कर लेते हैं असम की। तो असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर है। यहाँ के सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, यहाँ के जो गवर्नर है जगदीश मुखी है। स्टूडेंट, ये तो पूछा गया था कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है। अब मैं आपको असम के और भी राष्ट्रीय उद्यान बता देती हूँ जो बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसके जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सखेगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी उद्यान जो है कहाँ के, असम के हैं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 12 की। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है, अनुच्छेद 21A से संबंधित है। वहां 4 ऑप्शंस रखे गए थे,
जो आंसर है मैंने यहाँ पर वही डिनोट किया, वही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो अनुच्छेद 21A में क्या है, शिक्षा का अधिकार और मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। मैं बता दूं आपको जो अनुच्छेद 21A है वो क्या कहता है। अनुच्छेद 21A कहता है कि जो स्टूडेंट यानी कि जो बच्चे 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के रहते हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है केंद्र सरकार। क्या करती है, ये उसका मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 21A में साफ लिखा गया है 6 साल से लेकर 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त दी जाएगी, यानी कि प्राप्त वो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें थे नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 13 की, तो 13 है फेमा, यानी कि फेमा का पूर्ण नाम क्या है, यानी कि फेमा की फुल फॉर्म पूछी गई थी। क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कहने का मतलब ये है जो विदेशी मुद्रा होती है उसमें भारत में जो आदान प्रदान होता है, क्लियरमेंट होता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके स्टूडेंट बहुत से एग्जामिनेशन में आपको फुल फॉर्म बताती हूँ ताकि आपको अगर किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 14 भारतीय मंत्रालय द्वारा सन 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया है। क्या है, भारतीय मंत्रालय द्वारा सन 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया है। तो किसके लिए शुरू किया गया था, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था, एकीकृत शिक्षा के लिए शहरों को क्या करना था, एक प्रणाली में जोड़ना। क्या था, एकीकृत शिक्षा के लिए शहरों को एक प्रणाली में जोड़ना ताकि शिक्षा एकीकृत हो और सभी को शिक्षा जो है समांतर रूप से मिले, ठीक है। अब बात करें थे शिक्षा मंत्रालय की, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया था। तो शिक्षा मंत्री जो है हमारे वो कौन है, तो हमारे यहाँ के जो शिक्षा मंत्री वो है धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 15 की, तो उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग में 2 साल का प्रतिबंध लगा है। क्या क्वेश्चन था कि उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग में 2 साल का प्रतिबंध लगा था। तो किस पर लगा था, सुमित मलिक पर लगा था। किस पर लगा था, सुमित मलिक पर लगा था। अब मैं आपको बता दूं कि डोपिंग का क्या मतलब होता है। एक डोपिंग एजेंसी होती है, अगर किसी खिलाड़ी या एथलीट के द्वारा अगर धूम्रपान या कोई भी सेवन किया जाता है नशीली पदार्थ का, तो उस पर एक प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो किसी भी आने वाले गेम में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, यानी कि भाग नहीं ले सकता है। और ये लोग खुद ही डिसाइड करते हैं कि उस पर 2 साल का लगाया जाता है या 4 साल का लगाया जाता है। लेकिन सुमित मलिक पर कितने साल का लगाया गया था, 2 साल तक का लगाया गया। इसका मतलब ये कि ये 2 साल तक किसी भी गेम में आप भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 16 की, तो भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जहां Ed2E कैबिनेट प्रणाली लागू हुई है। क्या है, भारत का वह कौन सा पहला प्रथम राज्य है जहां Ed2E कैबिनेट प्रणाली लागू हुई है। कहाँ हुई है, हिमाचल प्रदेश में हुई है। ये तो मैंने आपको बता दी कि हिमाचल प्रदेश में हुई है। ये Ed2E है क्या, Ed2E का मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉनिक प्लानिंग कैबिनेट है, यानी कि यहाँ के जो सारे वर्क होंगे अब वो क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे, यानी कि जो कागज वाला काम था वो अब बिल्कुल खत्म हो जाएगा और सारे प्लान जो हो जाएंगे वो ऑनलाइन हो जाएंगे। तो कहाँ शुरू किया गया, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया जहां पर क्या है, Ed2E प्रणाली शुरू हो गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, शिमला है। यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर, और यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के गवर्नर अजेंद्र अर्लेकर। कौन है, अजेंद्र अर्लेकर है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 17 की, तो 17 में पूछा गया था AI आधारित पोर्टल यानी कि सुपेस भारत में किस न्यायालय में शुरू की गई है। क्या है, AI आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय में शुरू की गई है। तो कहाँ शुरू की गई है, सर्वोच्च न्यायालय में की गई है। कहाँ की गई है, सर्वोच्च न्यायालय में की गई है। ये तो मैंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में की गई है। बात कर लेते हैं ये AI क्या है। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सुपेस में क्या करा जाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय है यहाँ पर जो है जो न्यायाधीश है उनके लिए जो असिस्टेंट काम करे जाएंगे, क्या करेंगे, वो असिस्टेंट जो है इनकी हेल्प करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा यहाँ के जो न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के, वो क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी मदद करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सुपेस की। हो सकता है आगे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सुपेस की फुल फॉर्म क्या है, तो वो भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सुपेस की फुल फॉर्म क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन द कोर्ट्स, ठीक है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स द एफिशिएंसी, ठीक है। क्या है, न्यायाधीशों की मदद करने के लिए इसको चालू किया गया था। कहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय में। अब बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, एनवी रमन है। कौन है, एनवी रमन है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 18 की,
तो भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, तो वो कौन सी है? तो कौन सी? रिलायंस जियो थी। वहां 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें आंसर क्या है? रिलायंस जियो था। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये तो दूरसंचार की कंपनी है वो विश्व में 5वें नंबर पर कौन है? तो रिलायंस जियो है। अब बात कर लेते हैं रिलायंस जियो की सीईओ की या इनके चेयरमैन की, तो वो कौन है? मुकेश अंबानी है। कौन है? मुकेश अंबानी है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो सारे मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में यूपीएसएससी पैट एग्जाम में आपसे पूछे गए थे और ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। उसके साथ साथ में इसमें ज्योग्राफी पॉलिटी के एग्जाम के भी मतलब कि क्वेश्चन बहुत सारे थे, वो मैंने यहाँ आपको नहीं कराए हैं। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चन को करने के बाद ये एनालिसिस हो गया होगा और इससे पता चल रहा होगा आपको कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। और स्टूडेंट बात इन्हीं क्वेश्चन की नहीं है, सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के आते हैं, कुछ टॉपिक चेंज हो जाते हैं। और ठीक है, ये तो आपके एनालिसिस के लिए थे। अब मैं आपको एक बता दूं कि आपकी अब डेली की 2 क्लासेस होंगी। एक सुबह 8 बजे आपके डेली के करंट अफेयर्स होंगे और शाम को आपकी एक क्लास होगी 6 बजे जो होगी आपकी पॉलिटी की। मैं आपकी पॉलिटी की पूरा कोर्स करवाऊंगी, यानी कि पॉलिटी में संविधान से लेकर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या जो भी आएंगे अनुच्छेद वगैरह वो मैं आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। और साथ साथ में अगर जो भी हेल्प होगी मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी उसमें डालूंगी। ठीक है, तो आपको सुबह 8 बजे एक क्लास लेनी है और सुबह और शाम को 6 बजे दूसरी क्लास लेनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग भी यूपीएसएससी पैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके और वो आगे भी क्लास में अटेंड कर सके। और पॉलिटी की क्लास के बारे में आपको बताऊं स्टूडेंट, तो पॉलिटी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि किसी भी एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट ये ना सोचें कि ये सिर्फ पैट एग्जाम के लिए मैं करा रही हूँ, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, शाम की क्लास और सुबह की क्लास आपको अटेंड करनी होगी। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक और कमेंट्स भी कर दीजिए, बता देना आपको क्लास कैसी लगी है। तो मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल सुबह 8 बजे क्लास है आपकी और शाम को क्या 6 बजे है। तो थैंक यू सो मच।